फटाक खबरें देखें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड करें तक ऐप। एमएसपी की आप बात कर लीजिए। प्रधानमंत्री जी कहते थे गारंटी कानून देंगे, कहां है गारंटी कानून? 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहां है 2 करोड़ रोजगार? आज तक एमएसपी की कमेटी तक नहीं बनी है। तमाम तरह की झूठ बोलने का उन्होंने काम किया। आपने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर भी ऐसे नहीं है। उन्होंने दिल्ली के बीच में और किसानों के बीच में बहुत बड़ी दीवारें देश के प्रधानमंत्री ने, बीजेपी आरएसएस ने खड़ी करवाई। आपने देखा किले बिछाई, रोड पाट दिए गए, बड़े बड़े ब्लॉक लगा दिए गए, कंटेनर लगा दिए गए। ये जो कंपनी राज देश के प्रधानमंत्री अडानी अंबानी का राज स्थापित करना चाहते हैं, पूंजीवाद स्थापित करना चाहते हैं, इसके खिलाफ हमें बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है भारतीय किसान यूनियन के युवा के प्रदेश अध्यक्ष रवि आज़ाद, जो आज हिसार किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे। आगे हम इनसे जानेंगे आगे की किसानों की क्या रणनीति रह गई थी। रवि जी बताएं, जो आगे क्या लगता है, एक मीटिंग भी होनी है, किसानों की मीटिंग होनी है जी, इसकी क्या लगता है आगे? देखिए, आगामी 15 जनवरी को दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय स्तर की एक बैठक होगी, जिसमें सभी प्रदेशों के जो किसान संगठन हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के जो घटक हैं, वो शामिल होंगे। और जो सरकार से लिखित समझौते हुए लगभग 6 मांगों पे, एक तो उनकी समीक्षा की जाएगी, चाहे वो मुकदमे वापसी का हो, चाहे वो शहीद परिवारों को मुआवजा देने की बात हो, चाहे एमएसपी पर कमेटी की बात हो, चाहे वो सेंटर के केस हों, अलग अलग राज्यों के केस हों, इन सब के ऊपर समीक्षा करके और आगामी रणनीति तय की जाएगी। दूसरा जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा हमारा कि संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल कुछ नेताओं ने और कुछ संगठनों ने पंजाब के चुनाव में शामिल होने का ऐलान किया है और 2 राजनीतिक दल भी बने हैं। उनको मोर्चे में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, इसके ऊपर भी फैसला होगा। और जो वर्तमान में देश के सामने या खेती किसानी के ऊपर जो भी संकट हैं, इन सब के ऊपर रणनीति तय होगी। अभी एक मुद्दा और आ रहा है कि दूध के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार से, ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों से भारत सरकार समझौता करने जा रही है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया का दूध भारत में आएगा और वो 20 से 22 रुपये लीटर जो है वो मिलेगा, जिससे जो पशुपालन के जो किसान हैं, जिनकी एक बहुत बड़ी संख्या है, करोड़ों की संख्या है, करोड़ों परिवार उससे पड़ते हैं और वो पहले ही बहुत संकट में हैं, तो उसके ऊपर भी विचार विमर्श होगा और रणनीति तय होगी। हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे जी। रवि जी, जो एक पंजाब में रैली थी आज, वो आज रद्द हुई या कोई विरोध हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज प्रधानमंत्री को पंजाब में जाना था और पंजाब के संगठनों ने प्रधानमंत्री की रैली का विरोध किया और विरोध भी इस तरीके से हुआ जैसे देश के किसान जब दिल्ली जाने के लिए आए तो आपने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर भी ऐसे नहीं है। उन्होंने दिल्ली के बीच में और किसानों के बीच में बहुत बड़ी दीवारें देश के प्रधानमंत्री ने, बीजेपी आरएसएस ने खड़ी करवाई। आपने देखा किले बिछाई, रोड पाट दिए गए, बड़े बड़े ब्लॉक लगा दिए गए, कंटेनर लगा दिए गए। उसी तरह से आज पंजाब के किसानों को हम दिल से सैल्यूट करते हैं कि जो 700 से अधिक शहादतों के जिम्मेदार हैं, 380 दिन तक देश के किसानों को सड़कों पर बैठाने वाले हैं, उनके कार्यक्रम का जोरदार विरोध किया, पूरी नाकेबंदी की। और उस नाकेबंदी का और विरोध का असर ये हुआ जब हजारों लाखों किसान सड़कों पे उतरे इस रैली का विरोध करने के लिए, तो उसका जो रिजल्ट था वो ये था कि देश के प्रधानमंत्री को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा और उनको उल्टे पांव भागना पड़ा। यानी कि अब सीधे तौर पर जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो उन्होंने तमाम वादे किए, देश की जनता से झूठ बोला और आज देश प्रत्येक सेक्टर में पीछे जा रहा है। चाहे रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, हम किसी भी सेक्टर में चले जाएं, लगातार हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। दुनिया में हमारा स्थान नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब हमें ज़रूरत है देश के प्रधानमंत्री की पोल खोलने के लिए और जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं या जहां जहां चुनाव है, अब देश के लोगों को जागना पड़ेगा। और ये जो कंपनी राज देश के प्रधानमंत्री अडानी अंबानी का राज स्थापित करना चाहते हैं, पूंजीवाद स्थापित करना चाहते हैं, इसके खिलाफ हमें बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब भी एमएसपी का मुद्दा, हमारा उनसे विरोध क्यों है? एमएसपी की आप बात कर लीजिए। प्रधानमंत्री जी कहते थे गारंटी कानून देंगे, कहां है गारंटी कानून? 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहां है 2 करोड़ रोजगार? आज तक एमएसपी की कमेटी तक नहीं बनी है। तमाम तरह की झूठ बोलने का उन्होंने काम किया। एक मंत्री
जो साफ हो चुका है अजय मिश्र टैनी कि वो साजिश करता है, उसके ऊपर 120B का पर्चा, उसका बेटा मुख्य आरोपी, आज तक वो गृह राज्य मंत्री की कुर्सी के ऊपर है, इसलिए हमारा उनसे विरोध है और ऐसा विरोध लगातार होता रहेगा और होते रहना चाहिए। जी रवि जी, आप भिवानी जिले से संबंध रखते हैं, तो शाम में डाडम में एक घटना हुई है काफ़ी दर्दनाक, तो क्या कहेंगे, किस तरह की जांच होनी चाहिए? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है, बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई है वहाँ पे और लगातार आप देखिए कि माइनिंग को लेकर के चाहे वर्तमान बीजेपी सरकार हो चाहे पिछली सरकारें हों, उनके ऊपर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। जो गांव के लोग हैं वो परेशान रहते हैं, जो कंपनियों से समझौते होते हैं वो समझौते लागू नहीं होते हैं और उनको जितनी लिमिट दी जाती है कि आपको 100 फीट तक माइनिंग करनी है, वो उसको भाई साहब 1-1 हज़ार पार कर जाते हैं। ना कोई पैरामीटर है, ना कोई रूल है, सीधे सीधे इसके ऊपर अगर हम कहें तो हरियाणा की सरकार और जो खनन मंत्री हैं वो सीधे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उनमें बड़ी मंथली जाती है, बड़ा भ्रष्टाचार होता है वहाँ पे और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनके पास मंथली पहुँचती है, वो आंख बंद करके बैठते हैं। गाँव के लोग लगातार आंदोलन करते हैं, लगातार मुकदमेबाजी होती है, गुंडे बदमाश उसी का जीता जागता उदाहरण है डाडम और पहले भी तमाम तरह की घटनाएं हुई हैं, उसके बाद भी रिजल्ट जीरो, कोई काम नहीं हुआ। हमारी ये मांग है हरियाणा सरकार से कि एक तो इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, स्वतंत्र जांच एजेंसी से इसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो और जो दोषी लोग हैं उनको उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, जिन्होंने निर्दोष लोगों की, जिनकी लापरवाही से अपने लोभ के लिए निर्दोष लोगों की जान चली गई, उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको जेल में बंद किया जाए। हम सारे गांव वालों से वहां संपर्क में हैं, तमाम जो परिवार हैं उनसे भी संपर्क में हैं। अगर सरकार ने कहीं भी लापरवाही की तो निश्चित तौर पर हम उनके साथ बैठ करके बातचीत करेंगे। जी रवि आज़ाद ने हमारे को बताया कि क्योंकि युवा बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है मोदी सरकार में, इसलिए युवा तो नाराज़ हैं और पंजाब में जो विरोध हुआ है किसानों ने जमकर उनका विरोध किया है और साथ ही साथ उनकी यही मांग है कि जो इसके अंदर जो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए डाडम जो तोसाम वाली घटना को लेकर। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।